स्प्रिंग बोर्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका वापस स्वागत है। और हम जो राजस्थान की राज्य व्यवस्था है या राज्य राज व्यवस्था है उसके बारे में चर्चा कर रहे थे। और अब तक हम 2 टॉपिक उनको कवर कर चुके हैं, जिसमें सबसे पहले जो राजस्थान का संवैधानिक अध्यक्ष है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, या फिर राजस्थान का जो कार्यकारी अध्यक्ष है राजस्थान सरकार का। और हालांकि ये जो कार्यकारी अध्यक्ष है वो फॉर्मल होते हैं। मैं बात कर रहा हूँ गवर्नर की। तो गवर्नर को हम पूरा कर चुके हैं। गवर्नर के बारे में सब कुछ हम इंपॉर्टेंट चीज़ें पढ़ चुके हैं और मुझे आशा है कि आप उनको टाइम टू टाइम रिवाइज भी कर रहे होंगे। गवर्नर के बाद हमने चीफ मिनिस्टर के बारे में पढ़ा है। और चीफ मिनिस्टर को पढ़ाते समय मैंने आपको बताया था कि चीफ मिनिस्टर जो है उसके साथ मंत्रियों का एक समूह काम करता है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर से काम करता है, जिसको मंत्री परिषद बोलते हैं, जिसको हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो बोलते हैं। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो बेसिकली है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम बोलते हैं मंत्री परिषद। क्या बोलते हैं इसको? मंत्री परिषद। आपने एक नाम और सुना होगा जिसको बोलते हैं मंत्रिमंडल। और मंत्रिमंडल के बाद बारे में हम इसके बाद चर्चा करेंगे। मंत्रिमंडल है वो मंत्री परिषद का एक भाग है। कैबिनेट इज ए पार्ट ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। मंत्रिमंडल है वो इस मंत्री परिषद का क्या एक भाग है। ठीक है। मंत्री परिषद की जब जब बात आएगी तो आप ये मानकर चलें कि मंत्री परिषद का मतलब है 4 प्रकार के मंत्री। और ये मैं स्टेट पॉलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये राज्य राज व्यवस्था की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ भी जाएंगे वहां भी 4 प्रकार के मंत्री मौजूद होते हैं। ये सरकार के ऊपर होता है कि वो कितने प्रकार के मंत्री हैं वो रखे। तो ये 4 प्रकार के जो मंत्री हैं जो मंत्री परिषद में शामिल होते हैं, ये आप ध्यान रखना। इसमें सबसे पहले तो कैबिनेट मंत्री होते हैं। मंत्री परिषद में कौन कौन से मंत्री शामिल हैं? तो सबसे पहले आपका कैबिनेट मंत्री है। दूसरा आपका राज्य मंत्री होते हैं, स्टेट मिनिस्टर होते हैं, जिनके पास इंडिपेंडेंट चार्जेस होते हैं, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार होता है। तीसरे प्रकार का जो मंत्री होता है वो होता है उप मंत्री, जिसको हम डिप्टी मिनिस्टर बोलते हैं। इसको हम क्या बोलते हैं? डिप्टी मिनिस्टर। और चौथा जो है वो होता है संसदीय सचिव। वो कौन होता है? संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। अभी आपने राजस्थान में हाल ही में मंत्री परिषद के विस्तार की चर्चाएं चल रही है, एक्सटेंशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की चर्चा चल रही है कि मंत्री परिषद उसमें मंत्रियों की संख्या वो बढ़ाई जाएगी। वर्तमान में राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 21 मंत्री हैं वो कार्य कर रहे हैं। तो राजस्थान में मुख्यमंत्री सहित 30 मंत्री हैं वो बनाए जा सकते हैं। तो लगभग 9 मंत्रियों की जो पद है वो वर्तमान में खाली है। तो सरकार चाहे तो वो इनमें से कोई भी मंत्री है वो सरकार बना सकती है। ठीक है। अब आता है कि मंत्री परिषद जो है इसका जिक्र कहाँ पर है? तो इसका जिक्र है आर्टिकल 164 में भी है और आर्टिकल 163 में भी है कि जो राज्यपाल है वो इसको सहायता के लिए या इसको सहायता प्रदान करें कौन? मुख्यमंत्री व इसकी मंत्री परिषद। तो ये जो चर्चा है मंत्री परिषद की वो आर्टिकल 164 में की गई। कौन से आर्टिकल में की गई है? आर्टिकल 164। ठीक है। उसके बाद आपको ये 3-4 इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो ध्यान में रखने। ये मंत्री परिषद है, इसका जो एक तरह से हेड है वो स्वयं चीफ मिनिस्टर होता है, स्वयं मुख्यमंत्री होता है। और ये सभी रेस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति? लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रति। हम आगे पढ़ेंगे, पर इससे पहले आपको इंपोर्टेंट आर्टिकल वो ध्यान में रखने। 164 एक जो है 164(1)(a) जो है ये बात करता है किसकी? ये बात करता है मंत्री परिषद के आकार की। किसकी बात करता है? ये बात करता है मंत्री परिषद के आकार की, साइज ऑफ। आपके नोट्स में नहीं है, इसको लिख लेना, साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो मंत्री परिषद है उसका आकार है वो क्या होगा। इस पर चर्चा हुई है। कौन सा आर्टिकल में? आर्टिकल 164(1) में। और आप सभी को पता होगा, मैंने पहले भी चर्चा की थी कि जो 91st अमेंडमेंट है, संविधान का 91वां संविधान संशोधन है जो कि 2003 में हुआ था और 1 जनवरी 2004 को ये लागू हुआ। उस संशोधन के माध्यम से मंत्री परिषद का जो आकार है वो निश्चित कर दिया गया। ये कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है? ये आर्टिकल में लिखा हुआ है 164(1) में। क्या निश्चित किया गया उसके बारे में ठीक इसके बाद हम चर्चा करेंगे। पर आप यहाँ पर केवल ध्यान रखना कि मंत्री परिषद का जो आकार है व्हाट विल बी या व्हाट शैल बी द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये साफ लिखा हुआ कौन सा आर्टिकल में? ये आर्टिकल 164(1) में। ठीक है। उसके बाद आता है आर्टिकल 164(2). 164 में लिखा 2 में लिखा हुआ है सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में।
किसके बारे में लिखा हुआ है? सामूहिक उत्तरदायित्व के बारे में, जिसको हम बोलते हैं कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो मंत्री परिषद है वो किसके प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी जाता है और ये मेंशन है आर्टिकल 164(2) में। और जो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी, इसका जो उत्तरदायित्व है वो किसके प्रति है? वो होगा विधानसभा के प्रति। अगर हम राज्य मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं तो विधानसभा के प्रति होगा, और हम सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं, अगर केंद्रीय मंत्री परिषद की बात कर रहे हैं, तो मंत्री परिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति। किसके प्रति होगी? लोकसभा के प्रति। ठीक है। 164(4)(3) जो है, 164(3) जो है उसमें जिक्र है, उसमें चर्चा की गई है मंत्री परिषद में शामिल मंत्रियों की शपथ की, कि ये ओथ किस तरीके से लेंगे और ओथ किसकी लेंगे। तो ये ओथ लेते हैं पद व गोपनीयता की। किसकी शपथ लेते हैं? पद व गोपनीयता की। ऑफिस एंड कॉन्फिडेंशियलिटी, गोपनीयता, इसकी शपथ है वो मंत्री परिषद के द्वारा ली जाती है। और मुख्यमंत्री की बात ही, इसकी जो शपथ है उसकी भी चर्चा भारतीय संविधान के अनुच्छेद या लिखा गया है इनकी शपथ के बारे में। कौन से शेड्यूल में? 3rd शेड्यूल में। कल भी मैंने आपको बताया था कि जो मुख्यमंत्री है उसकी शपथ के बारे में लिखा हुआ है भारतीय संविधान की अनुसूची, कौन सी अनुसूची में? 3रे अनुसूची में, 3rd शेड्यूल में। ठीक है। 164(4) जो है वो बात करता है अयोग्यता की, वो बात करता है किसकी? डिस्क्वालिफिकेशन की, कि किस आधार पर जो व्यक्ति है वो मंत्री बनने से डिस्क्वालीफाई है वो हो सकता है। डिस्क्वालिफिकेशन की बात है, ये आर्टिकल 164(4) है वो करता है। और यहाँ पर जो योग्यता की बात है वो ठीक सीएम के बारे में मैंने पढ़ा था कि कोई भी व्यक्ति है, आप और मैं भी सीएम बन सकते हैं, उसमें मिनिमम जो एज है वो 25 साल है। अच्छा, एक चीज और ये भी ध्यान रखना, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीएम बनने के लिए मिनिमम एज क्राइटेरिया क्या है। तो सीएम बनने के लिए मिनिमम एज जो क्राइटेरिया है वो है 25 वर्ष। क्या है? 25 वर्ष। कोई भी व्यक्ति जो कि एमएलए का चुनाव लड़ सकता है, और एमएलए के लिए जो मिनिमम जो एज क्राइटेरिया है वो 25 है, 25 ईयर ओल्ड होना चाहिए एमएलए को। तो मुख्यमंत्री जो है वो कोई भी वैसा व्यक्ति जिसकी आयु 25 वर्ष से ऊपर है वो मुख्यमंत्री बन सकता है, ये जरूर ध्यान रखना। ठीक है। तो हाँ, हम बात करें 164(4) की, तो मैंने मुख्यमंत्री की जब हमने चर्चा की थी तो बात ये हुई थी क्या कोई व्यक्ति जो कि ना तो विधानसभा का सदस्य है और ना ही विधान परिषद का सदस्य है, एक आदमी है जो ना तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है और ना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल है, ना तो एमएलए है और ना ही वो एमएलसी है, तो क्या ऐसा जो व्यक्ति है वो मंत्री बन सकता है? तो बिल्कुल बन सकता है। जिस प्रकार से सीएम बन सकता है उसी प्रकार से मंत्री परिषद में शामिल वो हो सकता है, बशर्ते वो 6 महीने में चुनाव लड़कर चुना जाए, या तो एमएलए बन जाए और या फिर वो एमएलसी बन जाए, या तो विधानसभा सदस्य बन जाए या वो विधान परिषद सदस्य है वो बन जाए। तो ये जो आर्टिकल है ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, जिस इन आर्टिकल्स में, इन अनुच्छेदों में मंत्री परिषद की चर्चा है वो की गई है। वापस बताता हूं मैं, आर्टिकल 164 जो है उसमें साफ लिखा हुआ है कि राज्यपाल को सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यमंत्री और एक मंत्री परिषद होगी, ये समय समय पर राज्यपाल को सलाह देगी। ये एडवाइजरी बॉडी है किसके लिए? गवर्नर के लिए। 164(1) जो है इसमें चर्चा की गई है साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये काउंसिल ऑफ जो मिनिस्टर है उसकी उसका जो आकार है वो कितना होगा। 164(2) जो है, 164(2) जो है उसमें बात की गई है कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की, कि सारे जो मंत्री है वो सभी सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। उसके बाद बात आती है 164(3). 164(3) में चर्चा की गई है मंत्रियों की शपथ की, और ये जो शपथ है इसका जो प्रारूप है, इसका जो ड्राफ्ट है वो क्या होगा, ये लिखा गया है भारतीय संविधान के अनुच्छेद, भारतीय संविधान की अनुसूची, कौन सी अनुसूची में? 3रे अनुसूची में। और 164(4) है ये बात करता है मंत्रियों की अयोग्यता की। तो ये जो है ये मंत्री परिषद के बारे में शुरुआत है, मंत्री परिषद है उसके बारे में भारतीय संविधान में ये सारी चीजें हैं वो लिखी गई है। अब आती है इसकी बात आती है कि मंत्री परिषद की न्यूनतम जो संख्या है वो कितनी हो सकती है, मिनिमम साइज कितनी हो सकती है। तो जो अब हम यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं, जो 91st अमेंडमेंट है, जो 91वां संविधान संशोधन है, उसमें साफ लिखा गया है कि जो मंत्री परिषद है उसकी न्यूनतम संख्या हो सकती है 12। इसकी न्यूनतम संख्या कितनी होगी? 12। अगर हम राजस्थान विधानसभा की बात करें कि राजस्थान विधानसभा में अगर मिनिमम मंत्री बनाए जाए
न्यूनतम अगर मंत्री बनाए जाएं तो मंत्री कितने हो सकते हैं? 12। ये 91वें संविधान संशोधन है, 91st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है 2003 का, इसमें प्रावधान है वो किया गया था ताकि जो सरकार है वो लाचारी में आकर, या कई बार कोalition गवर्नमेंट बनती है, कई बार गठबंधन सरकार बनती है, तो सरकार दूसरे दलों को राजी करने के लिए, दूसरे दलों को खुश करने के लिए मंत्री पद वो बांटती है। मंत्री पद बांटने के चक्कर में फिजूल खर्ची होती है, अपव्यय होता है, जो संसाधन है उनका गलत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, संसाधन उनका गलत तरीके से मिसयूज किया जाता है, मिसयूज ऑफ रिसोर्सेज होता है। इसलिए 91st अमेंडमेंट है वो लाया गया। इसके माध्यम से मंत्रिपरिषद का जो आकार है वो निश्चित है, वो कर दिया गया। ठीक है, तो मिनिमम जो साइज है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की वो होगी 12। कितनी होगी? 12। पर इसके ध्यान रखना अपवाद भी है, कैसे कुछ राज्य है जहां पर जो 12 है वो संख्या है वो नहीं है। कौन कौन से हैं ये ध्यान रखना। तो सिक्किम है, एक आपका मिजोरम है, और एक आपका गोवा। ये 3 जो राज्य हैं वो अपवाद है, ये 3 राज्य हैं एक्सेप्शन है जहां पर मिनिमम जो क्राइटेरिया है वो पूरा नहीं होता है। यहाँ पर लगभग जो मंत्रियों की संख्या है वो 7 होती है। कितनी होती है? 7। ठीक है, उसके बाद आता है मैक्सिमम साइज या मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में। तो मैक्सिमम जो नंबर है वो हो सकते हैं कितना? विधानसभा सदस्यों का 15%। कितना प्रतिशत हो सकता है? 15%। ये लाइन जरूर ध्यान रखना, यहाँ पर बात हो रही है लेजिस्लेटिव असेंबली की, यहाँ पर बात हो रही है विधानसभा की। किसकी बात हो रही है? विधानसभा की। तो विधानसभा जो सदस्य हैं उसका 15% है वो जो मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मिनिस्टर है वो हो सकती है। तो अगर राजस्थान की बात करें, चूंकि राजस्थान में 200 MLA है, तो 15% का मतलब है कि अधिकतम जो मंत्री हो सकते हैं राजस्थान में कितने हो सकते हैं? 30 मंत्री हो सकते हैं। किस सहित? मुख्यमंत्री सहित। अर्थात राजस्थान में मंत्री हो सकते हैं 29+1, 29 मंत्री हो सकते हैं, और एक जो स्वयं CM है वो भी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में काउंट होगा। ठीक है, ये है इसकी अधिकतम संख्या। अब आती है उत्तरदायित्व है कि ये मंत्रिपरिषद जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी है, ये किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है। तो आप ध्यान रखना, ये उत्तरदायी होती है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति, ना तो गवर्नर के प्रति है और ना ही मुख्यमंत्री के प्रति है। अगर ऑप्शन आए तो सीधा लिखना है किसके प्रति, टिक लगाना किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी रेस्पॉन्सिबल टू लेजिस्लेटिव असेंबली, ये विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। उसके बाद आता है इसकी शपथ, ओथ। और शपथ मैंने आपको बता दिया है, जो मंत्रिपरिषद है वो शपथ लेते हैं, मंत्री पद व गोपनीयता की शपथ लेते हैं। किसकी शपथ लेते हैं? पद व गोपनीयता की। और इस शपथ का जो प्रारूप है वो कहां पर है? 3री अनुसूची में। तो संविधान के जो 3rd शेड्यूल है उसमें मंत्रिपरिषद की शपथ है, उसका प्रारूप है वो बताया गया कि किस ड्राफ्ट में जो मंत्री है उनकी शपथ है वो होगी। उसके बाद आता है सैलरी एंड अलाउंसेस, कि जो मंत्रिपरिषद के सदस्य हैं इनको जो सैलरी और अलाउंसेस है वो कितना मिलेगा। तो जैसे हमने कल चर्चा की थी कि मुख्यमंत्री का जो सैलरी और अलाउंसेस है, मुख्यमंत्री के जो वेतन और भत्ते हैं वो निर्धारित करता है कौन? राज्य विधानमंडल। ये डिसाइड करता है, डिटरमाइन करता है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यहाँ पर भी वही है, लेजिस्लेचर है कि यहाँ पर भी जो वेतन भत्ते हैं मंत्रिपरिषद के वो निर्धारित किए जाएंगे राज्य विधानमंडल के द्वारा। किसके द्वारा किए जाएंगे? राज्य विधानमंडल के द्वारा। ठीक है, वापस देख लो, न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है? 12। अपवाद कौन है? सिक्किम, मिजोरम और गोवा। अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? अधिकतम संख्या हो सकती है विधानसभा सदस्यों की 15%। और इसके जो अपवाद राजस्थान जो है, अगर राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान में 29 मंत्री और 1 मुख्यमंत्री मिलाकर टोटल 30 जो संख्या है वो की जा सकती है मैक्सिमम। उत्तरदायित्व किसके प्रति है? इसका उत्तरदायित्व विधानसभा की प्रति है। शपथ किसकी लेते हैं? शपथ लेते हैं पद और गोपनीयता की। कौन से शेड्यूल में? 3rd शेड्यूल में, 30 अनुसूची में। वेतन भत्ते कितने मिलते हैं? सैलरी एंड अलाउंसेस कितने मिलते हैं? वेतन और भत्ते मिलते हैं किसके कहाँ से मिलते हैं? राज्य विधानमंडल के द्वारा निर्धारित होता है। ठीक है, उसके बाद आता है कार्यकाल। तो कार्यकाल में आप लिख सकते हैं कि जिनका जो कार्यकाल है वो वैसे तो सामान्यतः 5 वर्ष है। वैसे तो सामान्यतः कितना होता है कार्यकाल इसका? 5 वर्ष होता है, पर ये इनका जो कार्यकाल है वो एक तरह से अनिश्चित है।
क्या है, अनिश्चित है। या आप ये भी कह सकते हैं कि ये राज्य, आप तो चलो इतना ध्यान रखना कि इनका जो कार्यकाल है वो सामान्यतः कितना होता है, 5 वर्ष वो होता है। ठीक है, उसके बाद आता है ये 2 टर्म है, आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले जो मंत्रिपरिषद है वो इन 2 सिद्धांतों के आधार पर काम करती है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसका बेस ये 2 प्रिंसिपल है। सबसे पहला प्रिंसिपल है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी का, सामूहिक उत्तरदायित्व का, और दूसरा जो प्रिंसिपल है वो है गोपनीयता का। वो कौन सा है, गोपनीयता का सिद्धांत है। तो पहला जो प्रिंसिपल है उसका मतलब ये है कि मंत्री के द्वारा कोई भी कृत्य किया गया हो, या हमें मानकर चलें कि जो पूरी की पूरी मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। किसके प्रति, हम बार बार चर्चा कर चुके हैं, किसके प्रति उत्तरदायी है, ये उत्तरदायी किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और दूसरा जो सिद्धांत फॉलो किया जाता है वो है गोपनीयता का सिद्धांत। इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी। और कॉन्फिडेंशियलिटी का मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद ने कोई भी डिसीजन लिया है और ये चर्चा की गई कि इस डिसीजन को हमें एक बार गोपनीय रखना है, इसको कॉन्फिडेंशियल रखना है। इसको क्या रखना है, कॉन्फिडेंशियल रखना है, इसको सीक्रेट रखना है। और अगर कोई भी मंत्री इस गोपनीयता को भंग करता है, अगर कोई भी जो मिनिस्टर है वो इस कॉन्फिडेंशियलिटी का वायलेशन करता है, तो मुख्यमंत्री है वो किसी भी मंत्री से इस्तीफा है वो मांग सकता है, रेजिग्नेशन है वो मांग सकता है। तो दोनों जो सिद्धांत है वो मंत्रिपरिषद के लिहाज से क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पूरी मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से उत्तरदायी है किसके प्रति, विधानसभा के प्रति। और दूसरा जो मंत्रिपरिषद है वो गोपनीयता के सिद्धांत पर काम है वो करती है। इसका मतलब ये है कि मंत्रिपरिषद द्वारा जो लिए गए निर्णय उनका खुलासा तब तक नहीं किया जाता है जब तक कि मंत्रिपरिषद है वो ये निर्णय नहीं ले ले कि हमें इस निर्णय को पब्लिक डोमेन में लेकर जाना है। ठीक है, या पब्लिक को हमें प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो मंत्रिपरिषद के द्वारा निर्णय लिए गए उनके बारे में बताना है। तब तक जो कोई भी कॉन्फिडेंशियल बात है उसको कोई भी मंत्री वो लीक नहीं कर सकता। ये 2 सिद्धांत है, इन दोनों सिद्धांत पर ये मंत्रिपरिषद वो काम करती है। ठीक है, उसके बाद आता है मंत्रिपरिषद के कार्य। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कौन कौन से काम है वो करती है। सबसे पहला काम है इसका राज्य में नीति निर्माण करना। क्या करना, स्टेट के अंदर पॉलिसी फॉर्मुलेशन का काम है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन आप सभी को पता है कि राज्य के अंदर कोई भी नीति बनाई जा रही है तो बेसिकली उसका जो ड्राफ्ट है वो संबंधित मंत्री के द्वारा बनाया जाता है। अगर मैं बात करूं कि एग्रीकल्चर को लेकर अगर सरकार कोई भी एक्ट लेकर आ रही है, कृषि को लेकर सरकार को कानून लेकर आ रही है, तो निश्चित रूप से वो कानून जो है उसका ड्राफ्ट वो तैयार किया होगा किसने, एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने, कृषि मंत्री ने। उसका पूरा खाका है, उसका ब्लूप्रिंट है वो किसने तैयार किया होगा, कृषि मंत्री ने। तो राज्य सरकार कोई भी नीति बना रही है तो बेसिकली वो नीति किसके द्वारा बनाई जा रही है, वो नीति बनाई जा रही है मंत्रिपरिषद के द्वारा। उसके अलावा राज्य की सामाजिक आर्थिक समस्याओं को हल निकालना। राज्य में बहुत सारी सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, इनके जो क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं इनको फाइंड आउट करने का काम भी मंत्रिपरिषद करती है। मंत्रिपरिषद राज्य की जो समस्याएं प्रॉब्लम है उनके बारे में प्रॉपर डिस्कशन होता है और डिस्कशन के बाद सरकार बहुत सारी स्कीम्स लेकर आती है, सरकार बहुत सारे कैंपेन चलाती है, सरकार बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है। उन प्रोग्राम, कैंपेन और स्कीम के माध्यम से इन समस्याओं का हल है वो निकाला जाता है। कौन सी प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम। ठीक है, उसके अलावा बजट निर्माण काम वो किया जाता है। आप सभी को पता होगा कि सरकार कोई भी योजना चला रही है तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये बजट है। क्या है, बजट। बजट है वो सरकार के लिए या सरकारी योजनाओं के लिए ऑक्सीजन का काम है वो करता है। तो ये बजट निर्माण का जो काम है ये भी बेसिकली मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। उसके अलावा राज्य का जितना भी कार्मिक प्रशासन है, राज्य में जो भी सरकारी कर्मचारी काम कर रहे हैं उस पर भी नियंत्रण है वो रखा जाता है। किसके द्वारा, इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा। ठीक है, उसके अलावा इसका जो इंपॉर्टेंट काम है वो ये भी है कि जो राज्य मंत्रिपरिषद है, विधायक है वो समय समय पर, आप सभी को पता होगा कि विधायक है वो समय समय पर प्रश्न है वो सरकार से पूछते हैं। आप सभी को पता होगा कि जितने भी एमएलएज होते हैं वो अपनी क्षेत्र की समस्याओं को लेकर बहुत सारे प्रश्न है, बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो विधानसभा में रखते हैं। और जो भी क्वेश्चन रखा जाता है
उस क्वेश्चन का जवाब देने की जो जिम्मेदारी है, उस क्वेश्चन का आंसर देने की जिम्मेदारी है, वो संबंधित मंत्री या मुख्यमंत्री की होती है। ठीक है, तो जितने भी विधायक प्रश्न पूछते हैं अपनी समस्याओं को लेकर, अपने क्षेत्र की समस्याओं को लेकर, अपने क्षेत्र में चल रही योजनाओं के बारे में सरकार से, तो मंत्री परिषद का दायित्व है या संबंधित मंत्री का दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रॉपर तरीके से इसका जो आंसर है, इसका जो रिप्लाई है, वो संबंधित एमएलए को, संबंधित विधायक को दे, क्योंकि ये उसका विशेषाधिकार है, ये उसका प्रिविलेज है कि उसके द्वारा कोई भी क्वेश्चन पूछा गया है तो सरकार की जिम्मेदारी है कि वो पूछे गए प्रश्न की जो है वो प्रॉपर आंसर है वो दे। उसके अलावा इसका जो भूमिका है वो विभिन्न नियुक्तियां प्रदान करना भी है, या विभिन्न पदों पर नियुक्ति हेतु राज्यपाल को सलाह। बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारी पोस्ट होती हैं जहां पर मंत्री परिषद या संबंधित मंत्री है वो गवर्नर को एडवाइस है वो करते हैं। आप सभी को पता होगा कि गवर्नर जो है वो रबड़ स्टैंप है। वो क्या होता है, एक रबड़ स्टैंप की तरह काम करता है। वो एक फॉर्मल पोस्ट है, औपचारिक पद है, उसके पास जो असीम शक्तियां हैं, वो जो विपरीत परिस्थितियां होती है तभी आती हैं, अदरवाइज जो गवर्नर है वो रबड़ स्टैंप का काम है वो करता है। ठीक है, तो राज्यपाल जो भी नियुक्तियां प्रदान करता है, गवर्नर जो भी अपॉइंटमेंट दे रहा है, उन अपॉइंटमेंट्स में भी मंत्री परिषद की सलाह है वो इंपॉर्टेंट होती है। तो ये सारे जो काम है ये बेसिकली डायरेक्टली मंत्री परिषद के द्वारा है वो किए जाते हैं। ठीक है, नीति निर्माण करना भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं कि राज्य के लिए कानून निर्माण का काम भी करता है, ये फॉर्मुलेशन ऑफ एक्ट का काम भी करता है कि ये जो बड़े बड़े कानून है वो मंत्री परिषद के द्वारा बनाए जाते हैं, मंत्री परिषद के अप्रूवल के बाद है वो सदन में रखे जाते हैं। उसके अलावा राज्य की सामाजिक आर्थिक समस्याओं का हल भी निकाला जाता है मंत्री परिषद के द्वारा। सरकार है, सरकार के लिए बजट या जो जनता है, जनता के लिए चल रही जो योजनाएं हैं उनके लिए बजट की आवश्यकता होती है, उनके लिए रिसोर्सेज की आवश्यकता होती है। तो रिसोर्सेज है ये भी प्रोवाइड करवाए जाते हैं किसके द्वारा, मंत्री परिषद के द्वारा। इसके अलावा इसका अपॉइंटमेंट में भी रोल है। ये स्टेट का जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, राज्य का जो कार्मिक प्रशासन है उस पर भी नियंत्रण रखता है। उसके साथ साथ विधायक अगर कोई भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो विधायकों का विशेषाधिकार है, चूंकि एमएलए होते हैं उनका ये प्रिविलेजेस है, उनको प्रिविलेजेस प्राप्त है कि वो किसी भी सरकार किसी मंत्री से कोई भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। तो संबंधित जो क्वेश्चन है, जिस मंत्री से जो क्वेश्चन पूछा गया है, उस क्वेश्चन का आंसर है वो संबंधित मंत्री के द्वारा दिया जाता है। तो इस प्रकार से मंत्री परिषद जो है उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्य हैं वो किए जाते हैं। इसका मतलब मंत्री परिषद है, इसका जो रोल है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आता है मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में अंतर। ये भी आपसे पूछ सकते हैं, वो उनकी मर्जी के ऊपर है। तो आप ये मानकर चले इधर तो मंत्री परिषद है, इधर तो क्या है मंत्री परिषद, और इधर है मंत्रिमंडल, और इधर क्या है मंत्रिमंडल। ठीक है, तो आप वेन डायग्राम के माध्यम से समझ सकते हैं कि ये आप मानकर चलें कि ये तो है मंत्री परिषद और ये है मंत्रिमंडल। क्योंकि मैंने आपको शुरू में बताया था कि मंत्री परिषद जो होती है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो होती है, उसमें 4 प्रकार के मंत्री हैं वो होते हैं। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स। सबसे पहला कौन था, कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री, तीसरा उप मंत्री, और चौथा होता है संसदीय सचिव, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। ये 4 प्रकार के मंत्री हैं वो होते हैं। तो इस वेन डायग्राम के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि जो मंत्रिमंडल है, जो कैबिनेट है वो पार्ट है, वो भाग है, वो हिस्सा है किसका, मंत्री परिषद का। ये कैबिनेट है और ये है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। तो जो मंत्रिमंडल है वो हिस्सा है केवल मात्र किसका, मंत्री परिषद का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो मंत्री परिषद है इसका आकार बड़ा है, इसका आकार क्या है, बड़ा है। क्यों, क्योंकि इसमें 4 प्रकार के मंत्री हैं, और ये जो कैबिनेट है वो भी इसका भाग है किसका, मंत्री परिषद का। और अगर इन दोनों कंपेयर करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो कैबिनेट है वो हिस्सा है, वो पार्ट है किसका, एक टाइप है किसका, इसी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का। इसलिए इसका जो आकार है वो छोटा होता है। इसका आकार क्या होता है, इसका आकार है वो छोटा होता है। ठीक है, उसके बाद जो मंत्री परिषद है इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। इसमें सभी प्रकार के मंत्री शामिल होते हैं। और जो मंत्रिमंडल है इसमें केवल
कैबिनेट मंत्री वो शामिल होते हैं। कौन शामिल होते हैं इसमें? इसमें केवल कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं वो शामिल होते हैं। ठीक है। तीसरा जो है, जो मंत्री परिषद है, इसकी जो बैठक है, इसकी जो मीटिंग है, वो सामान्यतया 1 से 3 माह के दौरान होती है। 1 से लेकर 3 महीने में कभी भी हो सकती है। जबकि मंत्रिमंडल जो होता है, इसकी बैठकें हैं वो वीकली होती है, वो लगभग साप्ताहिक बैठकें हैं, वो मंत्रिमंडल की आयोजित है वो होती है। ठीक है। और जो मंत्री परिषद है, इसकी अधिकतम संख्या जो है वो निर्धारित है। ये मैंने आपको भी बताया था, अधिकतम संख्या है वो निर्धारित है कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, इसमें मैक्सिमम मिनिस्टर कितने होंगे, तो मैंने आपको बताया था अगर कितने होंगे, ये होंगे 15%। कितने निर्धारित हैं? ये प्री डिटरमाइंड है कि व्हाट शैल बी द साइज ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कितना होगा? 15% होगा। जबकि कैबिनेट जो है, इसकी अधिकतम संख्या वो निर्धारित नहीं है। मेरा कहने मतलब ये है कि मैंने आपको बताया कि 4 प्रकार के मंत्री हैं। पहला आपका कैबिनेट मंत्री होते हैं मंत्री परिषद में, दूसरा राज्य मंत्री है, तीसरा उप मंत्री है, और चौथा संसदीय सचिव है। चौथा कौन है? संसदीय सचिव। तो हमने ये तो निर्धारित कर लिया कि मंत्री परिषद जो है, उसका आकार जो है वो 15% से अधिक नहीं होगा। लेकिन हमने ये डिसाइड नहीं किया है इस एक्ट के माध्यम से कि कैबिनेट मंत्री तो कितने होंगे, राज्य मंत्री कितने बनाए जाएंगे, उप मंत्री कितने बनाए जाएंगे, डेप्यूटी मिनिस्टर कितने बनाए जाएंगे। ये जो है वो निर्धारित नहीं है। ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है, इन दोनों के बीच में ये बेसिक क्या है? डिफरेंस है। तो मानकर चलें कि मंत्रिमंडल जो है वो इस मंत्री परिषद का ही हिस्सा है, इसलिए ये इससे आकार में छोटा भी है। इसमें केवल कैबिनेट मंत्री शामिल होते हैं, चूंकि इसमें इंपोर्टेंट मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर, इसलिए इसकी बैठकें साप्ताहिक होती है। इसका मतलब इसकी बैठकें होती रहती है। और इसकी जो संख्या है, अधिकतम संख्या है, मैक्सिमम नंबर है, वो डिसाइडेड नहीं है, वो डिटरमाइंड नहीं है। ये मुख्यमंत्री के ऊपर निर्भर करेगा, ये सीएम के ऊपर निर्भर करेगा कि वो चारों प्रकार के मंत्रियों में से कितने तो कैबिनेट मंत्री बना दे, कितने राज्य मंत्री बना दे, और कितने उप मंत्री बना दे। तो ये इन दोनों के बीच में बेसिक डिफरेंस है वो है। ठीक है। उसके बाद कुछ हम इंपोर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। सबसे पहला इंपोर्टेंट फैक्ट यही है कि ये जो मैक्सिमम और मिनिमम साइज जो है, मैक्सिमम और मिनिमम नंबर ऑफ, जो हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात कर रहे हैं कि मंत्री परिषद में अधिकतम संख्या कितनी होगी मंत्रियों की, न्यूनतम संख्या कितनी होगी, ये जो है ये निर्धारित किया गया था इस 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। और कब आया था संशोधन? 2003 में। और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो संशोधन है वो 1 जनवरी 2004 से क्या हो गया है? लागू हुआ है। कब लागू हुआ है? 1 जनवरी 2004 से। अगर आपको वर्तमान में को पूछे कि राजस्थान के जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसमें टोटल कितने मंत्री हैं, तो इसमें टोटल मंत्री कितने हैं? अभी टोटल मंत्री इसमें मुख्यमंत्री सहित कितने मंत्री हैं? 21 मंत्री। कितने मंत्री हैं? 21 मंत्री हैं। आप ध्यान रखना, एक तो स्वयं मुख्यमंत्री है, 10 आपके कैबिनेट मंत्री हैं। कितने मंत्री कैबिनेट मंत्री? 10। और 10 ही क्या हैं? राज्य मंत्री। 10 ही क्या हैं? राज्य मंत्री। ये आपको ध्यान में रखना है। टोटल मिनिस्टर कितने हैं राजस्थान में अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में? 21। इसका मतलब कितने पद खाली हैं अभी पद खाली कितने हैं? 9। जबकि इससे पहले 12 कैबिनेट मिनिस्टर वो राजस्थान में हुआ करते थे। ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आपको पता होगा कि 2 कैबिनेट जो मिनिस्टर है उन्होंने इस्तीफा दे दिया था, जिसमें एक तो विश्वेंद्र सिंह है जो कि भरतपुर से थे, जिनके पास टूरिज्म डिपार्टमेंट था। एक जो कैबिनेट मंत्री थे वो फूड एंड सिविल सप्लाई मिनिस्टर थे, खाद्य एवं रसद सामग्री मंत्रालय उनके पास था, जो कि श्री रमेश मीणा जी थे। वो दोनों कैबिनेट मंत्री उन्होंने इस्तीफा दे दिया, रेजिग्नेशन दे दिए। और इसके अलावा एक राज्य मंत्री मास्टर भंवरलाल थे, जिनकी मृत्यु है वो हो चुकी है। उनके स्थान पर भी किसी को भी मंत्री है वो नहीं बनाया गया। ठीक है। तो लेकिन वर्तमान में ध्यान रखना कि मंत्री कितने हैं? केवल 21 मंत्री हैं वो काम कर रहे हैं। इसमें यह भी ध्यान रखना कि वर्तमान में एकमात्र जो महिला मंत्री हैं
एकमात्र महिला मंत्री हैं वो है ममता भूपेश, श्रीमती ममता भूपेश है। कौन है? श्रीमती ममता भूपेश। इनके पास है महिला या बाल विकास विभाग है, ये भी ध्यान रखना। वुमेन एंड चाइल्ड डिपार्टमेंट है, चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है। और ये कहां से चुनकर आती हैं? ये चुनकर आती हैं सिकराय तोसा से, सिकराय विधानसभा क्षेत्र से चुनी जाती हैं। कहां से है? सिकराय दौसा से। ठीक है, ये चीज है वो आपको ध्यान में रखनी है, इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना, क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है। अब आता है किचन कैबिनेट, एक वर्ड वो बार बार प्रयुक्त होता है, किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट का मतलब है कैबिनेट में से भी, जो कैबिनेट में जैसे मान लो भी 10 मंत्री हैं राजस्थान में, उन 10 मंत्रियों में से भी 2 से 4 जो मंत्री होते हैं कैबिनेट मंत्री, वो मुख्यमंत्री के बहुत ज्यादा विश्वास पात्र होते हैं, वो सीएम के प्रति बहुत ज्यादा लॉयल होते हैं। और सीएम जो है वो सारे इंपोर्टेंट डिस्कशन है उन 2 या 4 लोग या 2 या 3 जो लोग हैं उनसे वो करता है। तो 2 या 3 लोग, वे लोग कैबिनेट के 2 या 3 मंत्री, कैबिनेट मंत्री जिनसे सीएम है वो लगभग हर बात पर डिस्कशन वो करता है। ये सारे के सारे, या ये जो 2 या 3 लोग हैं, इन्हीं को क्या कहते हैं? इन्हीं को कहते हैं किचन कैबिनेट। इसको बोलते हैं आंतरिक मंत्रिमंडल या फिर किचन कैबिनेट। ठीक है, और दूसरा इंपोर्टेंट वर्ड ये भी है, ये है छाया मंत्रिमंडल। कौन सा मंत्रिमंडल है? छाया मंत्रिमंडल, जिसको बोलते हैं शैडो कैबिनेट। क्या बोलते हैं इसको? शैडो कैबिनेट। और ये जो कंसेप्ट है पूरा, ये जो अवधारणा है, ये ली हुई है ब्रिटेन से, ये ध्यान रखना। ये कहां से ली हुई है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन में क्या होता है कि जब भी सरकार बनती है तो सरकार बनने के बाद जो अपोजिशन पार्टी है, जो विपक्षी दल है, उसके जो लोग हैं, उसके जो सदस्य होंगे, वो सरकार के जो मंत्री हैं उन पर निगरानी रखने के लिए ठीक उसी प्रकार के कैबिनेट है विपक्ष के द्वारा बनाई जाती है, ताकि संबंधित जो मंत्री है उस पर नजर है वो रखी जा सके। जैसे शैडो कैबिनेट का मतलब मैं कहूँगा, जैसे मान लो यहाँ पर किसी के पास कृषि मंत्रालय, कृषि विभाग है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, यहाँ राजस्थान में भी किसी मंत्री के पास उसी प्रकार का एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है, वो बीजेपी के द्वारा बनाया जाए। क्योंकि अभी राजस्थान में विपक्ष की भूमिका में कौन है? बीजेपी। कौन है? बीजेपी। तो बीजेपी भी उसी प्रकार का एक एग्रीकल्चर जो मिनिस्टर है वो अपॉइंट कर देगी। हालांकि बीजेपी की सरकार नहीं है, पर जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर जो बनेगा वो सरकार का जो कृषि मंत्रालय, जो सरकार का जो कृषि विभाग है, सरकार का जो कृषि मंत्री है, उसके ऊपर पूरी नजर है वो रखेगा। ठीक है, तो ये जो शैडो कैबिनेट है ये विपक्षी दल के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, और इसका जो प्रयोग है वो सर्वप्रथम जो पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान की वसुंधरा राजे जी, इन्होंने 13 विधानसभा में किया था। ठीक है, तो ये जो शैडो कैबिनेट का जो कंसेप्ट है वो राजस्थान में 13 जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उससे स्टार्ट है वो हुआ है। किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? वसुंधरा राजे के द्वारा। कौन होते हैं शैडो कैबिनेट में? विपक्षी दल के लोग होते हैं। क्यों बनाई जाती है? सरकार पर नजर बनाए रखने के लिए, सरकार के द्वारा कार्य किए जा रहे कार्यों पर नजर बनाए रखने के लिए, सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली जो नीतियां, पॉलिसीज है, उन पर नजर रखने के लिए ये जो शैडो कैबिनेट है वो बनाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आता है राजस्थान में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। हम चूंकि कल इस पर, वैसे तो कल इस पर चर्चा कर चुके थे कि राजस्थान में जो संसदीय सचिव है, मैंने आपको बताया मंत्रिपरिषद में 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। चौथे प्रकार का जो मंत्री है वो ये पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी है, जिसको हम संसदीय सचिव कहते हैं। तो ये जो संसदीय सचिव बनाने का जो नवाचार है, या राज्य में पहली बार जो स्टेट मिनिस्टर बनाए गए, राज्य मंत्री बनाए गए, ये किसके समय से स्टार्ट हुआ? तो ये स्टार्ट किसके समय से हुआ है? ये चौथी विधानसभा से स्टार्ट हुआ है। कल मैंने आपको बताया था कि राजस्थान में जो संसदीय सचिव बनाने की जो परंपरा है वो राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा स्टार्ट है वो की गई है। ठीक है, और मोहनलाल सुखाड़िया ने जो एक्सपेरिमेंट है ये किया था चौथी विधानसभा में, और चौथी विधानसभा चली थी 1967 से 1972 तक, 5 साल तक। उस विधानसभा के दौरान या मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा ये जो मंत्री हैं, ये जो नवाचार है वो किया गया। ठीक है, उसके बाद आता है गत वर्षों में पूछे गए विभिन्न प्रश्न। ये सीरीज हम देख रहे हैं लगातार। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आया हुआ है कि राज्य मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी किसके प्रति है? स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। हम कई बार चर्चा कर चुके हैं और मैंने आपको बताया भी था कि आर्टिकल 164 जो 2 है उसमें साफ लिखा हुआ है
कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर शैल बी कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, विधानसभा के प्रति। फिर आता है राज्य मंत्रिपरिषद जवाबदेही होती है, वही किसके प्रति रेस्पॉन्सिबल है? राज्य विधानसभा के प्रति रेस्पॉन्सिबल है। यदि किसी ऐसे व्यक्ति को राज्य का मंत्री बनाया जाता है जो राज्य विधायिका का सदस्य नहीं है, तो इस विषय में संवैधानिक प्रावधान क्या है? अगर मान लो कोई ऐसा व्यक्ति जिसको मंत्री बना दिया गया, ना तो एमएलए और ना ही एमएलसी है, तो क्या किया जाएगा? तो मैंने आपको बता दिया था अभी, ऐसा व्यक्ति जो कि मंत्री बन गया उसको 164(4) के तहत 6 महीने में निर्वाचित होना या मनोनीत होना। कहाँ पर? विधानसभा विधान परिषद में। तो इसका निर्वाचन कितना महीने में किया जाना चाहिए? 6 महीने में। ठीक है, कोई व्यक्ति मंत्री बन सकता है। यहाँ पर अगर मान लो मुख्यमंत्री आ जाए तो भी ये होगा, मैं तो कह रहा हूं प्रधानमंत्री आ जाए तो भी ये होगा, केंद्रीय मंत्रिपरिषद आ जाए तो ये होगा। इन सभी के लिए क्लोज है ये बनाए गए। उसके बाद संविधान के संशोधन द्वारा अनुच्छेद 164(1) के बाद एक नया उपबंध 1A जोड़ा गया, जो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या की सीमा निर्धारित है वो करता है। तो ये कौन से मैक्सिमम नंबर ऑफ काउंसिल मिनिस्टर की बात कौन सा अमेंडमेंट करता है? ये करता है 91st अमेंडमेंट। कब आया था? 2003 में। कब लागू हुआ? 1 जनवरी 2004 को। राज्य में संसदीय सचिव किसके समक्ष शपथ लेता है, प्रतिज्ञा लेता है? कल हमने इस पर चर्चा की थी। ये साहब जो है वो हम कल कर चुके थे कि इसको जो शपथ है वो कौन दिलाता है? मुख्यमंत्री। राजस्थान के मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के अधिक से अधिक कितने प्रतिशत सदस्य है वो मंत्री हो सकते हैं? कितने प्रतिशत हो सकता है? अधिकतम 15% और न्यूनतम कितने हो सकते हैं? 12। अपवाद कौन कौन से? सिक्किम, मिजोरम और गोवा। उसके बाद आता है राजस्थान में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? वही बार बार क्वेश्चन आ रहा है, वही। अच्छा, इसमें ध्यान रखना, देखो इसमें 2 है। सत्ता पक्ष की सदस्य संख्या 15%। ध्यान रखना कि जो पार्टी जिसको मेजोरिटी मिली है या जो रूलिंग पार्टी है उसका कितना हो सकता है? 15%। ये क्या है? बिल्कुल गलत है। किसका 15% होगा? ये होगा विधान सभा की सदस्य संख्या का 15% हो सकता है। यहां पर आ जाता है विधान परिषद। यहां पर क्या आ जाता है? विधान परिषद। इस ऑप्शन में आता है विधानमंडल। इस ऑप्शन में क्या आता है? विधानमंडल। स्टेट लेजिस्लेचर। विधानमंडल का मतलब दोनों सदन हो गए। कौन कौन? विधानसभा और विधान परिषद प्लस गवर्नर। जबकि यहाँ पर स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है, जो विधानसभा है, उसका कितना हो सकता है? 15%। ये ध्यान रखना, ऐसे भी हो सकता है। उसके बाद आता है राजस्थान में राज्य मंत्री व संसदीय सचिव पद की व्यवस्था जो है वो कब प्रारंभ की गई थी? ये जो व्यवस्था है ये कब स्टार्ट की गई? तो व्यवस्था कब स्टार्ट की गई थी? ये व्यवस्था स्टार्ट की गई थी कौन सी विधानसभा से? अभी हम चर्चा की थी चौथी विधानसभा से। चौथी विधानसभा कब से कब तक? 1967 से 1972 तक। उस समय मुख्यमंत्री कौन था? उस समय मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया थे। कौन थे? मोहनलाल सुखाड़िया। तो ये जो है ये है पूरा मंत्री परिषद। इंपोर्टेंट है और इसमें पूछे जाने वाले प्रश्न बार बार जो पूछे गए हैं, एक तो मैक्सिमम नंबर कितने हो सकते हैं, मिनिमम नंबर कितने हो सकते हैं, किसके प्रति कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है, किसकी शपथ लेता है, पद और गोपनीयता की, वेतन कहाँ से, कौन वेतन कितना होता है, ये स्टेट लेजिस्लेटर डिसाइड करेगा, ये राज्य विधानमंडल डिसाइड करेगा। ऐसे क्वेश्चन है वो आपसे इसमें मंत्री परिषद जो टॉपिक है इससे पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज इतना काफी मंत्री परिषद के बारे में। धन्यवाद। कल हम अगला जो टॉपिक है उस पर चर्चा है वो करेंगे। ठीक है।